बीए सेमेस्टर 1 में जिनका भी अगला सब्जेक्ट एसी हिंदी है, यानी कि एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपने दे दिया, दूसरा आपका सब्जेक्ट जो है एसी हिंदी है, उनका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर इस वीडियो में बता रहा हूँ। यानी कि मैं 10 या 15 क्वेश्चन बताऊँगा जो कि एकदम वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और यही आपके एग्ज़ाम में आएँगे। इसके बाहर एक भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में नहीं आएँगे। तो मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊँगा ताकि आप एक बार वीडियो देखने के बाद आराम से आप अगर 15 नंबर का भी क्वेश्चन रहे तो आप उस पर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है? शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इकाई में हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। ठीक है? इस पर क्वेश्चन आती है। क्वेश्चन क्या है? हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ? इसका उत्तर है हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत से हुआ है। संस्कृत, उसके बाद प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी के रूप में इसका विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन सी है? जिसका आंसर है अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मगही, मैथिली, बुंदेल, हरियाणवी आदि हिंदी के प्रमुख बोलियां हैं। यानी कि प्रश्न अगर आपका आ सकता है कि हिंदी की प्रमुख बोलियां क्या है, तो आप ये सब लिख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है भाषा और बोली में क्या अंतर है? देखिए भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, बोली सीमित होती है। भाषा व्याकरण होती है, बोली कम विकसित है। भाषा लिखित और मानक होती है, बोली मुख्यतः बोलचाल की होती है। भाषा किसी बड़े क्षेत्र में इस्तेमाल होती है ना? बोली जाती है, किंतु बोली जो है वो सीमित होती है। जैसे बोलते हैं ना, देखते हैं उसका बोली किस तरह निकल रहा है। तो बोली एक सीमित होती है, लेकिन भाषा असीमित होती है, हर जगह भाषा का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा का महत्व क्या है? तो देखिए हिंदी भाषा का महत्व क्या है? हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है और देश को एकता में बांधने का कार्य करती है। ठीक है? वीवीआई है। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, इस पर हम लोग देखते हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन कैसे किया गया है? तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन कैसे किया गया है? पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। ठीक है, फिर से क्वेश्चन एक बार देख लीजिए आप। हिंदी साहित्य के काल का विभाजन कैसे किया गया? तो ये 4 काल में विभाजन किया गया है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भक्ति काल की विशेषताएं क्या है? इसका उत्तर है भक्ति भावना का प्रधान होता है। प्रधान मतलब पहला होता है। सरल भाषा का प्रयोग होता है। ईश्वर प्रेम और समाज सुधार। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल की विशेषता लिखिए। रीतिकाल की विशेषता क्या है? श्रृंगार रस की प्रधानता, अलंकारों का प्रयोग, दरबारी काव्य। ठीक है, आगे देखते हैं आधुनिक काल की विशेषता क्या है? तो आधुनिक काल की विशेषता राष्ट्रवाद और समाज सुधार, यथार्थवाद, नई साहित्य विधाओं का विकास। अब प्रमुख कवि के बारे में इस अब नीचे प्रश्न देखते हैं कि कवि के बारे में कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि कबीर का परिचय दीजिए। ठीक है, तो कबीर का परिचय क्या है? कबीर निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि थे। उन्होंने समाज की कुरीतियों का विरोध किया। अगला क्वेश्चन है सूरदास का साहित्य योगदान क्या है? वीवीआई है। सूरदास का साहित्य योगदान क्या है? सूरदास ने कृष्ण भक्ति पर आधारित रचनाएं की। उसकी प्रमुख कृति सूरदास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहारी दोहों की विशेषता क्या है? तो बिहारी दोहों की विशेषता क्या है? बिहारी के दोहे छोटे होते हुए भी गहरे अर्थ रखते हैं। मतलब बिहारी के दोहे जो छोटा छोटा होता था, लेकिन फिर भी उसमें क्या था? गहरे अर्थ रखता था, है ना? अगला क्वेश्चन है माखन लाल चतुर्वेदी का परिचय दीजिए। ठीक है, तो माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रवादी कवि थे। उनकी प्रसिद्ध कवि पुष्प की अभिलाषा है। अगला क्वेश्चन हिंदी कहानी से आप देखते हैं। इसमें हिंदी कहानी का उद्भव कैसे हुआ? तो हिंदी कहानी का विकास आधुनिक काल में हुआ। प्रारंभ में यह लोक कथाओं में विकसित हुई। अगला क्वेश्चन है दुलाई वाली कहानी का सार लिखिए। दुलाई वाली कहानी का सार लिखिए। चलिए देखते हैं। यह कहानी समाज में महिलाओं की स्थिति को दर्शाती है और उसके संघर्ष को दिखाती है। अगला क्वेश्चन लेखिका जो है राजेंद्र बाल घोष। अगला क्वेश्चन होते हैं हार की जीत कहानी का सार लिखिए। हार की जीत कहानी का सार लिखिए। अगर आप सोचेंगे ये सब मैं क्वेश्चन कहाँ से बता रहा हूँ, तो यही सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चन में निकाल कर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर है यह कहानी सच्चाई और त्याग की जीत को दर्शाती है। इसका लेखन सुदर्शन। नमक का दरोगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नमक का दरोगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ईमानदारी सबसे बड़ी शक्ति है।
याद रखिएगा, ईमानदारी सबसे बड़ी शक्ति है। और इसका लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, नमक का दरोगा का लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है, मलबे का मालिक कहानी का विषय क्या है? मलबे का मालिक का कहानी का विषय क्या है? यह कहानी मानव जीवन की सच्चाई और समाज की समस्याओं को दर्शाती है। इसका लेखन कौन है? मोहन राकेश, है ना। मलबे की कहानी का लेखक कौन है? मोहन राकेश। ठीक है। अगला और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और है, बस 3-4 क्वेश्चन और है। हिंदी भाषा का विशेषता लिखिए। हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित हैं। हिंदी सरल और सहज भाषा है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके शब्दों का उच्चारण और लेखन लगभग समान होता है। हिंदी में संस्कृति, फारसी, अरबी आदि भाषाओं के शब्दों का समावेश है। यह भारत की राजभाषा है और यह व्यापक रूप से बोली जाती है। देखिए, अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, हिंदी भाषा की विशेषता लिखिए, तो आपको करना क्या है? हिंदी भाषा का सरल समझ लिखना है। यह देवनागरी लिपि है, इसमें तो शब्दों का उच्चारण होता है। अब देखिए, इसमें क्या है कि यह भारत की राजभाषा है। यह भारत की राजभाषा है, इसे कब ई किया है, इसे भारत के किन किन क्षेत्रों में बोला जाता है, इस तरह से आपको जोड़ के मतलब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अप्रभस क्या है? ठीक है। अप्रभस, अप्रभस वह भाषा रूप है जो प्राकृतिक के बाद हिंदी से पहले विकसित हुआ। यह संस्कृत, उसके बाद प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश हिंदी की विकास प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है। अपभ्रंश भाषा सरल और लोकसभा के निकट हुई थी, जिसमें आगे चलकर हिंदी निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन जो है, साहित्य और समाज का संबंध बताएं। ठीक है, VBI है। तो साहित्य और समाज का गहरा रिश्ता संबंध होता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में जो घटनाएं, विचार और समस्या होती है, वे साहित्य में दिखाई देती है। साहित्य समाज को दिशा देता है और सुधार का कार्य करता है। यह लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करता है। इस प्रकार साहित्य और समाज एक दूसरे पर निर्भर होती है। ठीक है। आप फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहानी के तत्व कौन से हैं? देख रहे हैं, एकदम एक ही लाइन पे आएगा कि कहानी का तत्व कौन से है। आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या लिखना है। लेकिन आप एक बार ये वीडियो जब देख लीजिएगा ना, तो आपको ये लिखने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। कहानी का तत्व कौन से है? तो देखिए, कहानी के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। ठीक है। पहला क्या है? कथानन, यानी कहानी का मुख्य घटना। दूसरा क्या है? पात्र, यानी कि कहानी के व्यक्ति। तीसरा क्या है? संवाद, यानी कि पात्रों की बातचीत। तीसरा वातावरण, स्थान और समाज। उसके बाद उस कहानी में क्या होता है? उद्देश्य और संदेश क्या होता है? हर कहानी में उद्देश्य और कोई संदेश होती है। तो कहानी का मुख्य भाव और शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रभाव लिखिए। तो भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या है? भक्ति आंदोलन का प्रभाव, भक्ति आंदोलन भारतीय समाज का गहरा प्रभाव पड़ा भक्ति आंदोलन से। ठीक है। क्या प्रभाव पड़ा? ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति का प्रचार। जाति पाति और ऊंच नीच का विरोध किया गया। समाज में समानता और भाईचारा बढ़ा। लोगों में धार्मिक जागरूकता आई। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और दिखाते हैं आपको। इस पे जो है, ये जो क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा, इस क्वेश्चन जो 22 भक्ति आंदोलन का प्रभाव वाला, ये आपका एकदम 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप एक बार ठीक से कर लीजिएगा, भक्ति आंदोलन। और इस पर आप लिखना क्या है? जैसे ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति का प्रचार, ये लिख के आप इसी पर आप एक पेज पूरा लिख दीजिएगा, है ना। कि ईश्वर के प्रति, जब ईश्वर के पास हम लोग जाते हैं तो भक्ति से, भक्ति मतलब भक्ति करते हैं। भक्ति करने से हमारा मन जो होता है वो शांत होता है, और मन शांत होने से, मन स्थिर होने से हम किसी भी कार्य को करने के लिए सफल होते हैं, और जीवन में बड़ा आनंद मिलता है। मतलब आपको जोड़ के लिखना है कुछ भी। ठीक है। अगर, और उसके वजह से जाति पाति ऊंच नीच का विरोध किया गया। मतलब जो है कि जात और जाति पाति का पहले भेदभाव किया जाता था। ऊंची जाति को ऊंची दर्जा, नीची जाति को नीची दर्जा दिया जाता है, उसको हटा दिया गया। अगर उच्च और नीच था तो उसको भी हटा दिया गया। सभी को विरोध किया गया, सभी को एक समान माना गया, सभी को भक्ति पर ये दिया गया। समाज जो है, समाज में सभी को एक समान माना गया, उसमें भाईचारा बढ़ा गया। किसी किसी प्रकार का दिक्कत हुआ तो एक आदमी दूसरे को मदद करता है। लोगों में धार्मिक जागरूकता बढ़ी। इसको मतलब ये जो है ना, धार्मिक, एक लाइन पे ही आपको 10 लाइन बनाना है। ठीक है। एकदम इसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन से खत्म हो चुका है, और आपको
मैं इसी तरह हर सेमेस्टर का क्वेश्चन आंसर निकाल के देता हूँ, ताकि आपको भी नेक्स्ट एग्जाम के लिए अगर मेरा क्वेश्चन आंसर आप तक पहुँचे, उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे सब्सक्राइब बटन अगर दिख रहा है ब्लैक कलर का तो उसे सब्सक्राइब को टच कर दे, वो गायब हो जाएगा। उसके बाद मेरा हर क्वेश्चन आंसर का वीडियो आप तक मिलती रहेगी और स्टडी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मैं बताते रहता हूँ। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, वीडियो को लाइक करना है और उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। धन्यवाद।